एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने अपने पहली तिमाही के नतीजे प्रस्तुत किए। अगर नतीजों की बात की जाए तो जो एक प्रीमियम ग्रोथ होता है कंपनी का, जिसका हल्का सा इंडिकेशन था मार्केट को, क्योंकि मंथली नंबर्स रिपोर्ट होते हैं, वो इनलाइन आता हुआ दिखा। इनफैक्ट एक काफ़ी बड़ा अच्छा ग्रोथ ईयर ऑन ईयर देखने मिला हमें। वैल्यू और मार्जिन की बात की जाए तो लार्जली इनलाइन थे, एक हल्का सा मिस रहा। पर कहीं ना कहीं एनालिस्ट एक एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक पॉजिटिव बीट आता दिखेगा, वो नहीं आया। पर आने वाला तीन तिमाही कैसी दिखती है कंपनी के लिए, क्या प्लान्स है कंपनी के लिए, कहाँ पे कंपनी FY27 देखती है खुद के लिए, इन सभी चीज़ों पर बात करने के लिए हमसे जुड़ रहे हैं अमित जिंगरन सर, द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO एट SBI लाइफ इंश्योरेंस। सर, पहले तो बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस एक अच्छे इनलाइन फर्स्ट क्वार्टर देने के लिए, एक अच्छा ओपनिंग देने के लिए। मैं शुरुआत करूंगा नंबर्स से सीधा। अगर हम टॉप लाइन की बात की जाए तो आपका AP ग्रोथ रहा तकरीबन 36% पहले तिमाही में। रिटेल जो परफॉर्मेंस था वो 14% से हमें बढ़ता हुआ दिखा। आपकी गाइडेंस भी यही रही है 14 से 15% की। अभी अगर हम FY27 की बात करें तो आप AP और रिटेल AP पे क्या ग्रोथ देखते हैं? एक अपसाइड रिविजन क्या दिख रहा है, या कहीं ना कहीं वो गाइडेंस जो 14 से 15% रिटेल AP पे है वो फॉलो होती दिखेगी और उस पर आप स्टिक करते हुए दिखेंगे? धन्यवाद यश। मुझे खुशी है कि कंपनी ने अपने पहली तिमाही के नतीजे जो हमने साल के शुरुआत में गाइडेंस दिया था IRP के बारे में और मार्जिन के बारे में, दोनों ही फ्रंट पे कंपनी ने गाइडेंस के हिसाब से ही नतीजे दिए हैं। कंपनी हमेशा से गाइडेंस में IRP ग्रोथ की बात करती है, क्योंकि AP में ग्रुप वाला जो सेगमेंट होता है वो एक लंबी काइंड का बिजनेस होता है और वो क्वार्टर टू क्वार्टर डिफ़र करता रहता है। इसलिए हम आगे आने वाले 3 तिमाही के लिए भी, मतलब इस साल के लिए, अभी अपने IRP गाइडेंस 14 से 15% के ऊपर स्टिक करते हैं। ओके। तो IRP गाइडेंस अब 14 से 15% की मेंटेन कर रहे हैं। मार्जिन की बात की जाए तो आपने गाइडेंस दी थी 26 से 28%। आपने कहा है कि आप इस पे मेंटेन करते हैं ये मार्जिन गाइडेंस को भी। पर मैं आपसे थोड़ा सा ज़्यादा समझना चाहूँगा, आपको लगता है कि मार्जिन से एक लोअर बैंड जो है 26% उससे ज़्यादा नज़दीक रहेंगे, या 28% का जो हायर अपर बैंड है उससे आप ज़्यादा नज़दीक जाते हुए दिखोगे? मुझे उम्मीद है कि ऐसे आगे 3 तिमाही में हमारा मार्जिन जो है वो रेंज के निचले हिस्से से ऊपर के बैंड की तरफ मूव करेगा, जैसे जैसे हमारा प्रोडक्ट मिक्स, ओवरऑल APE मिक्स आगे आने वाले 3 तिमाही में चेंज होगा। तो करेक्ट। तो 28% से नज़दीक फुल ईयर के लिए आप एक्सपेक्ट करें जाने का? जी। अगर मैं इस तिमाही की बात करूं, एक बड़ा ग्रुप बिजनेस आया जिसमें मार्जिन्स थोड़े कम होते हैं एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल बिजनेस। तो अगर वो ग्रुप बिजनेस को एक्सक्लूड कर दिया जाए और बाकी सारे बिजनेसेस को देखा जाए तो इस तिमाही में भी आपके मार्जिन वो 28% के नज़दीक है, उससे ज़्यादा है? कंपनी एक पॉलिसी के अंतर्गत डिफरेंट लाइन ऑफ बिजनेसेस, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के मार्जिन या OPEX के बारे में बात नहीं करती है। हम कंपनी लेवल पे ही मार्जिन डिस्कस करते हैं। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे ज़रा सा प्रोडक्ट मिक्स और प्रोडक्ट ग्रोथ की बात करना चाहूँगा। पूरा इंडस्ट्री जो है, लाइफ इंश्योरेंस का इंडस्ट्री, हमने देखा है कि GST में जो चेंज आया उसके बाद से प्रोटेक्शन में काफ़ी बढ़िया ग्रोथ देख रहा है। इस तिमाही में आपकी भी प्रोटेक्शन बुक में ग्रोथ तकरीबन 100% रही। आपने अपनी बुक डबल कर ली है ये तिमाही में ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस, बट इसमें ग्रुप का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो 116% से बढ़ता हुआ हमें दिखा। पूरे साल के लिए FY27 के लिए आप प्रोटेक्शन एज अ बुक में क्या ग्रोथ देखते हैं ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस, यानी कि FY27 वर्सेस FY26, और इसमें इंडिविजुअल में क्या ग्रोथ देखते हैं और ग्रुप में क्या ग्रोथ देखते हैं? प्रोटेक्शन सेगमेंट जो है वो SBI लाइफ इंश्योरेंस के लिए हमेशा से एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेगमेंट रहा है, और पिछले 2 से 3 साल में हमने अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को भी प्रोटेक्शन सेगमेंट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया है। हमने नए और बेहतर एसेसिबिलिटी, बेहतर अफोर्डेबिलिटी वाले प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, जैसे स्मार्ट शील्ड प्रीमियर वगैरह। और मुझे खुशी है कि मार्केट से
बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, हमारे ग्राहकों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है इन सभी प्रोडक्ट्स में। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भी SBI लाइफ इंश्योरेंस का सम एश्योर्ड बेसिस पे ग्रोथ इंडस्ट्री में सबसे अच्छा था और पिछली तिमाही में भी हमारा सम एश्योर्ड ग्रोथ जो है वो इंडस्ट्री में सबसे अच्छा रहा है। पूरे साल की जहां तक बात करें तो हम अपना प्रोटेक्शन सेगमेंट बिजनेस 10% के आसपास APE बेसिस पर देख रहे हैं। ओके, अगर एन्यूटी की बात की जाए, फिलहाल एक बड़ा ग्रोथ हमें देखने नहीं मिला है एन्यूटी में, पर आप इस सेगमेंट को FY27 में क्या ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्योंकि ये एक वापस सेगमेंट में है, ऐसा है जो आपको बेहतर मार्जिन दे सकता है, तो इस सेगमेंट में आप क्या एन्यूटी के सेगमेंट में क्या ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हो FY27 में? भारत की, इंडिया की जो डेमोग्राफी है, जिस तरह का यंग एज नेशन है, 28 इयर्स की मीडियन एज है आज हमारी, और आने वाले समय में जिस तरह की जनसंख्या का विश्लेषण भविष्यवाणी करी जा रही है, उसके हिसाब से एन्युटी सेगमेंट आने वाले समय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट होगा। हमारी सोशल सिक्योरिटी की जो स्कीम्स हैं उसके हिसाब से भी एन्युटी सेगमेंट में हमें बहुत अच्छा भविष्य दिखाई पड़ता है। लेकिन जिस तरह की ग्रोथ अभी आ रही है, भविष्य में मुझे लगता है एन्युटी सेगमेंट की ग्रोथ इससे कहीं अच्छी होगी और उसी को मद्देनजर रखते हुए हम अपने एन्युटी प्रोडक्ट को भी, अपने एन्युटी पोर्टफोलियो को भी और भी ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं। इस तिमाही में या अधिक से अधिक अगली तिमाही में हम एन्युटी सेगमेंट में कुछ और प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से हमारे प्रोडक्ट्स को मार्केट से रिस्पांस मिला है पिछले 2 साल में, एन्युटी प्रोडक्ट्स को भी आगे ये इसी तरह का रिस्पांस मिलेगा। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और इस सवाल के लिए एक अगर पूरे साल का टाइम फ्रेम लिया जाए तो शायद थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इमीडिएट जो सेकेंड क्वार्टर है उसमें इस सवाल को उस दायरे में रखूँगा। अगर हम सेकेंड क्वार्टर की बात करें तो जैसे फर्स्ट क्वार्टर में एक बड़ा ग्रुप बिजनेस आया जिसकी वजह से मार्जिन थोड़े ड्रैग हो गए पर टॉप लाइन थोड़ा एक्सटेंड हो गया, कोई ऐसी बात चल रही है सेकेंड क्वार्टर के लिए जहाँ पे एक बड़ा कोई ग्रुप प्रीमियम आने की उम्मीद है या कुछ हो सकता है ऐसा कि सेकेंड क्वार्टर में एक इंडिविजुअल ग्रोथ ही ज़्यादा हमें देखने मिलेगा? हम इंडिविजुअल पे ही ज़्यादा फोकस करते हैं और इस तरह की ग्रुप बिजनेस में हमें जहां कभी भी अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ती है तो उसको भी बुक करने में हम पीछे नहीं हटते हैं। एज ऑफ नाउ हम आपको कुछ नहीं बता सकते इस बारे में, लेकिन IRP फ्रंट पे हम अपनी गति से आगे बढ़ते रहेंगे। अच्छा, एक सवाल